नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्राफ के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इस रागा के मॉक टेस्ट का पैटर्न आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर है, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपका एग्जाम भी होगा, इसी टाइप के आपको वहाँ पर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा। और इसके बाद दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का आपका स्कोर कितना रहा है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके लिए आ चुका है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन या इटली में? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सिंगापुर में, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। इसके बाद दोस्तों आपके लिए है तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ठीक है। और दोस्तों 3 नंबर आपसे कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? कृष्णा नदी पर, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। कह रहा है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग क्या हो? तो AB, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, जिसके रक्त का वर्ग भी AB हो। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? अधिकतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों अधिकतम की बात की जाएगी तो क्या है? अधिकतम आयु आपकी है, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड समझ लीजिए एक तरीके से। तो इसके लिए अधिकतम आयु सीमा तो कोई नहीं है। अगर दोस्तों न्यूनतम की बात करें तो होती है 35 वर्ष, ठीक है। ये क्या होती है? 35 होती है न्यूनतम। अधिकतम तो कोई सीमा इसकी है ही नहीं। आगे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ चुका है। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना जाता है? दोस्तों अगर आपसे कहा जाए WWW, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपसे अगर पूछे क्या होगी तो आप बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब। आपसे पूछा गया इसके आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सर टिम वर्नर्स ली को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, सर टिम वर्नर्स ली। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर कह रहा है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही रहता है। तो मतलब दोनों पैमानों पर वही रहता है, ऐसा कौन सा तापमान है? तो आपका है -40 डिग्री, ठीक है। -40 डिग्री जो है ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर समान रहता है। आगे दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके लिए मैथ का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यान पर देखिएगा और पूरे मॉक टेस्ट को सॉल्व करिएगा। और लास्ट में दोस्तों कमेंट बॉक्स बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज ही आप बताइएगा, देखिएगा कि आज आप कितना कर सकते हैं, कितने मार्क्स आप ला सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का निम्न कितना % है? अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 2 संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, तो मतलब देखिए फर्स्ट संख्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए और थर्ड मान लीजिए, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार 3 संख्या मान सकते हैं आप लोग हैं। यहाँ पर कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः, तो मान लीजिए तीसरी संख्या आपकी है 100, मान लिया। अब देखिए कह रहा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक हैं। मतलब अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहले कितनी होगी? पहले उसमें होगा 125, ना गलत, 112.5 हो जाएगी, ठीक है, 112.5 हो जाएगी, और दूसरी वाली हो जाएगी 125। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी। अगर तीसरी संख्या आपकी 100 है तो पहली हो जाएगी 112.5, दूसरी हो जाएगी दोस्तों 125। अब आपसे कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का निम्न % है।
पहली संख्या दूसरी संख्या का निम्न परसेंट है, मतलब पहली संख्या जो है कितनी 112.5 कह रहा है, दूसरी संख्या का तो मतलब 125 का पूछा गया कितने परसेंट है, तो हम यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, हमारे यहाँ पर परसेंटेज निकल के यहाँ पर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे ये आप दोस्तों यहाँ पर समझिएगा। 25 पंचे होता है 125, 25 चक्को आपका आएगा 100 और 5 से काटेंगे दोस्तों, देखिएगा 5 दूना 10 बचा 1, 5 दूना 10 बचा 2, 5 25, तो आपका दोस्तों 22.5 गुणा 4 आपका ये हो जाएगा। अब इसकी आपको गुणा कर देनी है। देखिए 5 चक्को 20 का 0 हाथ से लगा कितना 2, 5 चक्को 20 का 0 हाथ से लगा 2, देखिए 4 दूनी 8, 2 का 0 हाथ से लगा 1 और 4 दूनी 8 के बाद 9, आपका 1 के बाद देखिए पॉइंट, तो आपका कितना आएगा, आपका बचेगा सिर्फ 90। ठीक है, आपका आएगा सिर्फ 90, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा कि 90% है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमशः 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष 1, 2, 3 बचे। यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है देखिए 4, 5 और 6 इससे भाग देने पर, ठीक है 4, 5, 6 से भाग 4, 5, 6 से भाग देने पर और शेष कितना अच्छा 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये आपका ये क्या बचे, ये आपका बचे शेष, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर शेष निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। इसका अंतर आ रहा है यहाँ पर 3, इसका अंतर आ रहा 3, इसका अंतर आ रहा 3, प्रत्येक का अंतर बराबर है। आपको यहाँ पर एक बात दिख रही है, सभी का अंतर निकाला, अंतर आपका सेम आ रहा है, तो आप एक काम करेंगे, आप लोग संख्या रखिए इससे भाग देने पर, किससे भाग देने, 4, 5, 6 से भाग देने पर। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल लगाने के लिए आपको पता होता है जब कोई क्या है भाग देने पर, तो आप क्या करेंगे इसका लासा निकालेंगे। 2 चक्को 8 मतलब 2 दूनी 4 और 5 2 3 आ जाएगा 6, आपका आएगा 2 दूनी 4 पंचे 20 3 60, आपका टोटल निकल कितना आया है, आपका दोस्तों टोटल यहाँ पर आया है 60। इतनी बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी, आपका टोटल 60 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी संख्या होगी कौन सी आपको ये देखना है। देखिए आपको करना क्या, इसके बाद दोस्तों आपको सिंपल सा काम करना है। आपके देखिए लास्ट आ गया 60, अब आपने देखा था यहाँ पर जो आपका शेष का उसका अंतर था वो आपका समान है सब में, अब कितना कितना 3 अंतर है, तो आप इसमें एक काम करेंगे, आप इसमें से 3 माइनस कर देंगे, बस आपका निकल के आ जाएगा संख्या। संख्या आप कितने आ गए दोस्तों यहाँ पर 57, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है 57। सवाल को यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, देखिए से आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 57। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर जितने भी सवाल इस मॉक टेस्ट में रखे गए हैं सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा है कि एक वस्तु को 4%, 6% और कह रहा है कि लाभ के बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों का नगद अंतर 3 रुपये है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जब उसे 4%, 6% लाभ होता है तो उसे अंतर आता है इसका 3%। मतलब यहाँ पर है कि एक 4% और 6% लाभ हो रहा है इसे, अब इसका अंतर जो है वो कितना है 2% है, और इसका अंतर 2% बराबर किसके, ये है 3 के बराबर। आपसे सवाल में ये कहा गया है, सवाल को पढ़िएगा आप लोग, कह रहा है 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर दोनों विक्रय मूल्य का नगद का अंतर 3 रुपये है। मतलब इसके अंतर का जो मूल्य है वह 3 रुपये है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा 2% का मूल्य 3 आ गया, तो 1% का यहाँ पर निकाल सकते हैं आप लोग, कितना आ जाएगा आपका 3/2 मतलब 1.5। बस यही बात समझने वाली है, आप इतना कर सकते हैं। 1% का आपका गया 1.5। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या गया, आप ये देख लीजिएगा, आपसे दोस्तों कहा गया है कि दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना है दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब आपको निकालना है SP1 अनुपात SP2। तो देखिएगा पहला वाला जो है कितना हो जाएगा, ये भी आप समझ लीजिएगा। पहला वाला जो है देखिए पहले बेचा 4% पर, फिर बेच रहा है 6% के लाभ पर, तो पहला वाला 4% के लाभ पर, इसका मतलब दोस्तों 104% बेच रहा है, 104 में बेच रहा है। और दूसरा वाला जो है वो 6 मतलब 106 में बेच रहा है, ये तो इसका हो रहा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पता है कि 1% की वैल्यू 1.5 है, तो 104% की वैल्यू 1.5 से गुणा कर देंगे यहाँ पर भी और गुणा कर देंगे यहाँ पर भी, इसमें तो आपको कोई समस्या वाली बात होगी नहीं। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे तो 1.5 तो आपका वैसे भी कट जाएगा, और इसे 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, और इसे काटेंगे 2 पंचे 10, 2 3 6, तो आपका कितना आएगा 52:53। यही आपका दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा 52:53। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल को समझिएगा, आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 2500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसके लिए तरीके तो बहुत होते हैं, लेकिन एक मैं आपको बताऊँगा फार्मूला, और अगर आपने वो फार्मूला याद कर लिया तो 2 वर्ष का अंतर वाला सवाल आपके लिए कोई भी आ जाए तो आप उसे नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, मतलब उसे आप लगा देंगे। देखिए आपके लिए फार्मूला होता है D बराबर PR²/100 का स्क्वायर। ये कितने के लिए होता है, ये दोस्तों होता है सिर्फ 2 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए होता है, खाली आप ये बात याद करिए कितने होता है 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है,
अब देखिए आपको निकालना अंतर है, अंतर का मतलब डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकालने का फार्मूला तो आपको पता लग गया। देखिए क्या करेंगे, पी लिखेंगे, पी कितना आपका है 2500 रुपये है, आर स्क्वायर, आर है 4% मतलब 4 गुणा 4 कर देंगे, और बटा दोस्तों क्या कर लेंगे 100 का, इसका मतलब 100 गुणा 100, बस आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 100 से आपका 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होगा, और देखिए क्या 25 सेकंड 25, 25 चक्कू 100, 4 से आपका 4 खत्म हुआ, आपका आया 4। ठीक है, डी कितना आया है, डी आया है आपका सिर्फ 4। अब यहाँ पर देखें दोस्तों तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा 4 रुपये। बात आपके समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दोस्तों सवाल को अच्छी तरह समझिएगा। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक हल करें। यहाँ पर ठीक है, कॉपी कलम को निकाल दीजिए अगर आपके पास ना हो, और फिर देखिएगा ए और बी एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, मतलब ये हुआ इसका ए प्लस बी, एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, इतना कर देंगे हम लोग। कह रहा है बी और सी 24 दिन में, बी और सी कितने कर सकते हैं 24 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि सी और ए 20 दिन में, सी और ए कर सकते हैं कितने 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इतने को नोट करने के बाद आपको दोस्तों क्या काम करना है वो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। आपको दोस्तों इन तीनों का निकालना है एलसीएम। आपका दोस्तों कितना आएगा, देखिए 30 24 20 का आएगा आपका 120। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 120 आएगा। अब आपको पता है दोस्तों होता है 3 चक्कू 12, 4 बज जाएगा, 24 पंचे होता है 120, और 20 छंगा होता है 120। तो आपका इनकी जो इफिशियंसी है वो निकल के आ गई है आपकी, ये वर्क आपका निकल के आ गया। ये इफिशियंसी कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर इफिशियंसी आपकी आ गई ये वाली। ठीक है, ये आपकी आ गई इफिशियंसी टोटल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको देखना क्या है पहले ये समझ लीजिएगा। पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक काम करिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप लोग ए प्लस बी प्लस सी की निकालेंगे इफिशियंसी। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा आपने यहाँ पर देख लिया ए प्लस बी टोटल था आपका 30, यहाँ पर था ए प्लस बी प्लस सी 5, मतलब 24, और सी प्लस सी 20 था। अब इसकी इफिशियंसी देखेंगे तो ए प्लस बी की आई 4, बी प्लस सी की आई 5, और सी प्लस ए की आई 20। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखिए ए एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, इसका दोस्तों बी एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, मतलब प्रत्येक चीज़ 2 2 बार है। तो आप क्या करें, सबको जोड़ेंगे और दोस्तों क्या करेंगे आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा दोस्तों अंदर ए प्लस बी प्लस सी, क्या बचेगा दोस्तों यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और कितना ये हुआ 4 5 9 6 15, तो इसकी इफिशियंसी हो गई 15। अब दोस्तों यहाँ से अगर आप चाहें तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकालें, कितने आएगी आपकी, आधी कर देंगे, आपके आगे 7.5, कितने आएगी 7.5। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी, ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों हम सवाल को पढ़ते हैं, सवाल हमसे क्या कह रहा है। इतना हमने काम कर लिया, इतना काम कर लिया, तो आगे देखिए, यदि वे सभी मिलकर 10 दिन कार्य करें, यदि वे सभी मिलकर 10 दिन कार्य करें। अब बस अब आप क्या करना है, अब देखिए सभी मिलकर एक दिन में कार्य करेंगे 7.5, और अगर 10 दिन में करना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है इसमें 10 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी। एक दिन में करते हैं 7.5 काम, तीनों मिलकर करते हैं किस दिन 10 दिन काम करते हैं, तो कितना आपका काम होगा, आपका समझ आएगा 75, आपका 75 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे 75 कर देंगे। ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही है, पहले बताइए। ठीक है, 75 काम कर दिया इन्होंने। अब दोस्तों हम करेंगे, देखिए टोटल काम जितना था 120 था, इसमें से दोस्तों हम लोग 75 माइनस कर देंगे, तो आपका बचेगा कितना, बचेगा सिर्फ 45। आपका काम कितना बचा है, सिर्फ बचा है 45। अब यहाँ पर आपको थोड़ी बात समझने वाली है, अगर आपने समझ ली तो आप सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर आगे कह रहा है बी और सी कार्य छोड़कर चले गए। देखिए दोस्तों इन्होंने 10 दिन तक कार्य कर दिया, और 10 दिन के बाद क्या हुआ, बी और सी चले गए, और बी और सी चले गए तो आपका बचा कौन, देखिए बी और सी चले गए, तो आपका सिर्फ काम बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ ए, आपका सिर्फ ए बचेगा। अब दोस्तों पूछा गया शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए कितने दिन और काम करेगा, शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए कितने दिन और काम करेगा। देखिए शेष कार्य बचा कितना, आपका कार्य बचा है 45 कार्य बचा है, और इसे करेगा कौन, इसे करेगा सिर्फ ए की इफिशियंसी निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे वो दोस्तों आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो आप देखें ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी 7.5 है। और दोस्तों यहाँ पर देखें अगर आपको ए की निकालनी है, तो देखिए बी प्लस सी की अगर देखें यहाँ पर, तो आपको 5 दिख जाएगी, बी प्लस सी की 5 है इफिशियंसी। तो हम क्या करें दोस्तों, यहाँ से ए की निकाल सकते हैं, क्या करेंगे 7.5 से हम लोग क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे, तो आपका आएगा ए कितनी आएगी, 2.5 आएगी। ठीक है, 2.5 इतनी आ जाएगी। ये बात आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों, 2.5 आ जाएगी एक की इफिशियंसी, वही हम यहाँ रखेंगे 2.5। इसको काटेंगे आपका आंसर निकल तुरंत आ जाएगा। देखिए 0 से आपका यहाँ 25 से काटें दोस्तों, 25 एक 25 बचा कितना 20, 25 200, आपका निकल गया 18 दिन। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 दिन। सवाल को समझ लीजिएगा। अगर आपके सवाल समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा बैक करिएगा और फिर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा 18 दिन। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इस सवाल को लगाने का कौन सा तरीका यहाँ पर लगेगा। उस तरीके को यहाँ पर देखिएगा, एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेमी, इसके त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेमी है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको देखिए त्रिज्या कितनी रखी है, त्रिज्या देखिए 6 सेमी, आपको त्रिज्या की ऊंचाई रखी है 10 सेमी, मतलब आपको देखा है एल कितना है 10 सेमी। अब दोस्तों आपसे पूछा गया आयतन, आयतन निकालने से पहले दोस्तों आपको निकालनी है इसकी ऊंचाई,
फार्मूला आपका होगा अंडरवुड क्या होगा दोस्तों, एल स्क्वायर माइनस का होगा आर स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, 10 का एल का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होगा माइनस आर का स्क्वायर होगा 36। तो आपका बचेगा दोस्तों अंडरवुड 64। इसका मतलब बचा आपका है 8। कितना है 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऊंचाई आपके निकल के यहाँ पर आ गई 8। अब दोस्तों यहाँ पर आप सवाल को देख लीजिएगा, कह रहा है इसका आयतन, शंकु का आयतन। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, शंकु आयतन फार्मूला क्या होता है आपको पहले देखना होता है दोस्तों, 1/3 और होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो निकालेंगे, यही मान निकालना हमें, देखिए बराबर 1/3 गुणा पाई का मतलब है 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मतलब कितना होगा 36। 6 का वर्ग 36 गुणा एच कितना आपका आया है 8। ठीक है, 8 आ गया यहाँ पर। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करें, आपका आंसर निकल के फटाफट से आ जाएगा यहाँ पर। देखिए उसके यहाँ पर क्या करें, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे जगह 12 वाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 3 होता है 36। अब दोस्तों इसको आगे हल्के कितना आपका इसमें देखिएगा 22 गुणा 12 8 होगा 96 बटा कितना हुआ 7। इतना आपका यहाँ पर हो गया है। इसको देखेंगे पहले, तो पहले आप एक काम करिएगा, पहले आप लोग 22 और 96 कर देंगे गुणा। तो गुणा कैसे की जाती है वो आपको पता होगी, 22 और 96 करनी है गुणा। तो देखिए लिखेंगे 96, 22 लिखेंगे यहाँ पर, उसको गुणा करेगा। देखिए 6 दूनी 12 का, तो वहाँ से लगा 1, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 19, 192 यहाँ पर आ गया और 192 यहाँ पर आएगा। तो 2 का 2, 9 2 11 के यहाँ से लगा 1, 11 के यहाँ से लगा 1, तो आपका कितना आ गया उसने यहाँ पर आपका गया 21 12 बटा कितना आ गया है 7। अब दोस्तों 7 से आप काटेंगे, आपका आंसर निकल के फटाफट से आएगा। देखिए 7 से काटेगा, 7 यहाँ 21 जाएगा, बचा कितना यहाँ पर दोस्तों आपका है 1, फिर 2 अंक देखेंगे, 1 7 तो यहाँ लगाएंगे 0 1 और फिर दोस्तों हुआ 12 और 7 1 7 पॉइंट लगाएंगे, बढ़ाया 0 हो गया 50 और होता है 7 7 होता है 49 और कितना 1 बचा हो गया 10 और 7 1 7। तो आपका आया है 301.71, 301.71, 301.71 मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाले में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको इससे एग्जाम से मतलब इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है, समझ लीजिएगा ये बात आप लोग। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, ये सवाल तो थोड़ा सिंपल है लेकिन आपको आना चाहिए ये सवाल भी। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप सीखिएगा। आपको देखा दोस्तों ए अनुपात बी देखा कितना है 3/4 है। आपको देखा है बी अनुपात सी कितना देखा है 8/9 है। आपको निकालना है दोस्तों ए अनुपात सी, कोई समस्या वाली बात नहीं है दोस्तों। ए अनुपात बी अनुपात सी हम टोटल निकाल के आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, टोटल निकालने का क्या फार्मूला लगता है, तो आपको देखिए इसकी गुणा इसमें कर देनी है, इसकी गुणा इसमें कर देनी है, इसकी गुणा इसमें कर देनी है, बस निकल आएगा। जैसे आपको करना है 3 8 24 से पहले हो जाएगा अनुपात, फिर 4 होगा 32 अनुपात, फिर होगा 9 4 36। ये दोस्तों आपका तीनों में आ गया, ए बी सी में अनुपात आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब आपको देखना ए अनुपात सी पूछा गया है, तो ए अनुपात सी का मतलब ए वाला है 24, सी वाला है 36, तो आपको निकालना है 24/36। हल करेंगे, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 6 रंग 36 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6, तो आपका आएगा 2/3। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों आपको सवाल तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और साथ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। जो दोस्तों आपको नए नए प्रकार के मतलब जो भी सूचनाएं आपको होंगी इन्फॉर्मेशन वो भी आपको मिलती रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों आपकी तैयारी भी, अगर मान लीजिए आपने फेज 1 क्लियर किया, ठीक है, आपने पेपर निकाला है, उसके बाद दोस्तों आपका फेज 2 होगा, तो उसकी भी तैयारी दोस्तों इस चैनल पर कराई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आएगा। तो देखिएगा आपका लिखा है XWA VTC और SPF, तो नोट कर दें हम लोग पे। ठीक है, देखिए एक्स देखिएगा XWA, फिर आगे लिखा है VTC, आगे लिखा है SPF, आगे आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों हम चाहें तो देखिए एक्स से गए वी पर, वी से गए एस पर, एस से गए आगे। एक्स होता है 24, वी होता है 22 और एस होता है 19। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 24 से 22 पर का इसका मतलब माइनस का 2 क्या है, 22 से 19 पर का इसका मतलब माइनस का 3 क्या है। आपकी कुछ तो बात समझ में आ रही होगी। देखिए 24 से 22 माइनस 2 कर दिया, 22 से 19 माइनस 3 कर दिया, तो आपके पल्ले पड़ रहा है एक चीज़ कि आपको यहाँ माइनस का 4 करना पड़ेगा, माइनस 4 करना पड़ेगा। और आएगा कितना आपका 19 4 के आपका बचेगा कितना 15, और 15 पर आपका आएगा क्या ओ, तो आपका पहले तो ओ आएगा। ठीक है, ये बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा ओ। आगे देखिए अब दोस्तों आप क्या करना है, आपको जाना है डब्लू से जाना है, कहाँ पर जाना है, डब्लू जाना है आपको टी पर। ठीक है, डब्लू होता है 123 पर, टी होता है 20 पर, पी होता है 16 पर। देखिए 23 से गए 20 पर मतलब माइनस का 3 क्या है। अब दोस्तों 20 से गए 16 पर, 20 से 16 मतलब माइनस का 4 क्या है। अब आपके एक बात समझ में आ रही होगी, पहले माइनस का 3 क्या है, फिर माइनस का 4 क्या है, तो इसका मतलब क्या करेंगे
अब यहाँ पर माइनस का 5 कर देंगे, 16 से 5 11 हो जाए, यहाँ पर 11 हो जाएगा। इस पर आएगा दोस्तों आपको के। इतनी बात भी दोस्तों आपके समझ में आ गई होगी। इसके आगे दोस्तों आपको एक और देखना है, यहाँ पर ए से गए सी पर, सी से गए एफ से, एफ से कहाँ पर जाएंगे। देखिए ए से कहाँ पर गए, ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, एफ होता है 6 पर। तो आगे देखिए ए से गए सी पर, ए से गए सी पर, तो ए होता है 1 पर, सी 3, मतलब यहाँ पर प्लस का 2 क्या है, यहाँ प्लस का 2 क्या है। आगे देखिए सी से गए दोस्तों एफ पर, सी से कहाँ गए, एफ पर गए, सी 3 और प्लस 3 तो 6 हो जाएगा, 3 बढ़ा यहाँ पर। अब यहाँ से आपको आगे जाना है। अब देखिएगा पहले 2 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा, इसका मतलब अब की बार जोड़ेंगे 4, तो 6 4 आपका होगा 10, 10 पर आपका क्या आएगा, 10 पर आएगा जे। तो आपका होगा ए ओ के जे, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ के जे मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पौधा, फल, बीज, अंकुरण। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबको देखना है सार्थक क्रम इसका क्या होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम खेत से। ठीक है, खेत में जाएंगे, वहाँ पर देखिए खेत को जुड़ा होने के बाद आपको बीज को बोना पड़ेगा। वहाँ पर नंबर 1 पाएगा बीज। फिर दोस्तों बीज अंकुरित होगा, अंकुरित होगा दोस्तों से पौधा लगाएगा, और उसके बाद दोस्तों ये फल लगेगा। तो आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2,4,1,3, 2 4 1 3, मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2 4 1 3। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए किसी विशिष्ट कोड भाषा में टीचर को लिखते हैं VGCEJGT, तो उस कोड भाषा में चिल्ड्रन को आप लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा, आप पहले नोट करेंगे इसे। ठीक है, TEACHER, इसको लिखते क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा VGCEJGT, तो लिखते इसे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखिए टी को क्या, टी होता है 20 पर, वी होता है 22 पर, ई होता है 5 पर, और जी होता है 7 पर। तो यहाँ से यहाँ पर देखें क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों 20 से गए 22, मतलब प्लस का 2 क्या है। आगे दोस्तों ई से गए जी पर, तो मतलब ई होता है 5, जी 7, 2, यहाँ पर प्लस का क्या है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, तो यहाँ पर भी प्लस का 2 क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग सी होता है 3 पर, तो यहाँ पर क्या गया, प्लस का 2 यहाँ पर क्या गया है। आगे सी है 5 पर, सी है 3 पर, और ई होता है 5 पर, तो 3 2 5, प्लस का 2 क्या यहाँ पर भी है। इसी प्रकार दोस्तों सब में प्लस का आपका 2 यहाँ पर किया गया है। अगर आप सही से देखें तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर सभी में प्लस का 2 कर दिया गया है। तो आपको लिखना किसका है, चिल्ड्रन को लिखना है CHILDREN। और दोस्तों इसमें प्लस का आपको सब में क्या करना है, 2 करना है। और दोस्तों आप प्लस का 2 करेंगे तो आपका देखिए सी होता है कितने पर, 3 पर होता है, और 3 और 2 होगा 5, 5 पर आपका होगा ई आ जाएगा। एच होता है 8, 8 2 2 10, 10 का होगा जे। आई होता है 9, 9 2 11, 11 का हुआ के। एल होता है 12, और 12 2 14, 14 का हुआ एन। डी होता है 4 2 6, 6 पर हुआ एफ। आर होता है 18 2 20 का टी। ई का होता है 5 2 7 जी, और एन का 14 2 16 पी। तो आपका क्या है दोस्तों, ई जे के, और आगे देखेंगे दोस्तों आप लोग NFTGP, मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी वाला यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर भी दोस्तों देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस सवाल आपके लिए दिशा परीक्षण से सवाल है, और यहाँ पर सवाल आपसे कह रहा है, इस सवाल को पहले आप समझेंगे। प्रातःकाल विराट सूर्य की ओर मुँह करके 3 किलोमीटर चला, सूर्य की ओर मुँह करके 3 किलोमीटर चला। आपको पता है दिशाएं इस प्रकार से होती हैं, इस प्रकार से दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इस प्रकार होती हैं। तो पहले क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर चला है, और कहाँ, मुँह करके सूर्य की ओर, सूर्य की ओर मुँह करके मतलब इस प्रकार चलेगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार चला 3 किलोमीटर, मतलब पूरब की ओर चला गया। ठीक है, फिर क्या रुक गया, तो यहाँ पर रुक गया। वहाँ से फिर 6 किलोमीटर अपने दाईं ओर चला। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा और 6 किलोमीटर चलेगा, मतलब यहाँ पर इस प्रकार चला। ठीक है, इस प्रकार से कितना चला, 6 चला गया। फिर देखिए वहाँ से फिर सूर्य की ओर मुँह करके 2 चला, मतलब फिर से इधर मुड़ा, और 2 फिर से चला, और कह रहा है अंत में वह अपने दाईं ओर 1 किलोमीटर चला। अब वह फिर से नीचे चला, और कितना चला, 1 किलोमीटर चला। पूछा गया अब विराट किस दिशा में चल रहा है। अब दिशा आपकी है नीचे की ओर, और नीचे की ओर मतलब है साउथ। सो साउथ का मतलब क्या होगा यहाँ पर, अब चल रहा है दक्षिण की ओर, क्या चल रहा है, दक्षिण को चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, किधर होगा, नीचे को चल रहा है ना, नीचे की ओर चल रहा है, और नीचे का मतलब हुआ दक्षिण की ओर, तो आपके यहाँ पर दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, कुछ सोच रहे होंगे यहाँ पर दक्षिण पूर्व आपका हो जाएगा, लेकिन दक्षिण पूर्व नहीं होगा। आपसे कहा कि अब किस दिशा में चल रहा है, अगर वह कहता अब वह किस दिशा में है तो होता दक्षिण पूर्व। अब कह रहा है किस दिशा में चल रहा है, तो चल तो सीधे रहा है, मतलब तो चल रहा है किस में, दक्षिण को चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। यहाँ पर देखिएगा विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या निकालनी, देखिए लिखा है 4 6 10 16 24, आगे आपको बता देनी है। देखिए दोस्तों होता है 4 2 होता है 6, 6 और 4 होता है 10,
10 6 होता है 16, 16 8 कितना होता है 24, और आगे आपको बताना है। देखिएगा 2 4 6 8, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर दोस्तों 10 चढ़ के आएगा, और 24 10 कितना होगा 34 आएगा यहाँ पर। तो बस ये तो बिल्कुल सिंपल था, आपने ये बता भी दिया होगा। ऑप्शन में आपका ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा है, और दोस्तों आप आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फटाफट से। और इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर दोस्तों 21 नंबर पर। ठीक है, और दोस्तों एक बात, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वहाँ से। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 21 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, धूल को हरा कहा जाए, तो फसल के लिए किसान किस पर निर्भर रहता है? फसल के लिए किसान किस पर निर्भर रहता है? आप सभी को पता है फसल के लिए किसान जो होता है वो कहता है वर्षा हो जाए, काश वर्षा हो जाए, तो वर्षा पर निर्भर होता है। और यहाँ पर आपसे को रखा है कि वर्षा को, लिखा है देखिए, वर्षा को धूल कहा जाए, तो यहाँ पर आपको क्या होगा? किसान निर्भर होता है वर्षा पर, वर्षा कहते हैं धूल, तो यहाँ पर आपका सी वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका होगा धूल। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अब दोस्तों 22 नंबर यहाँ पर आ चुका है। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में तो 100% आएगा। यहाँ पर ए का अर्थ गुणा, डी का अर्थ विराट प्लस का है, और जी का द्योतक माइनस का है, तो आपको यहाँ बताना है। देखिएगा लिखा यहाँ पर क्या है ये आप समझिएगा। पहले लिखा है 7, लिखेंगे 7, फिर लिखा ए का मतलब क्या है गुणा, लिखेंगे गुणा, फिर लिखे 4, फिर है डी का अप्लाई प्लस, मतलब प्लस करेंगे, फिर लिखेंगे 4, फिर है ए का मतलब है गुणा, फिर लिखेंगे 3, फिर है जी का मतलब माइनस का, लिखेंगे 2। इतना आप लेंगे। अब दोस्तों आपको इसकी गुणा करनी, इसकी गुणा कर देनी है। 7 होगा 28 होगा, 4 होगा 12, माइनस का होगा 2, तो आपका कितना हुआ यहाँ पर हुआ 28 प्लस का हुआ 10, तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 38। 38 का मतलब दोस्तों यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 38, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पर दोस्तों सवाल आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, आपको पूछा गया है नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा है? हिस्टोरिकल लिखा हुआ है। अगर पहला बार देखें CHAOS, तो देखिए सी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, OAS बन सकता है, पहला बन सकता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा CHART। ठीक है, अगर आप सही देखेंगे, ठीक है, अगर आपको ना दिख रहा हो ऐसे देखिए, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, तो आपका पहला तो नहीं बन सकता, पहला बन सकता है। दूसरा क्या CHART, सी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और RT सब कुछ मिल रहा है, ये भी बन सकता है। अगला है CHARIOT, देखिए CHAR यहाँ पर देख, RI है यहाँ पर, ओ यहाँ पर, टी यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन सकता है आपका, इसका डी वाला नहीं बन सकता है। और क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है RICHE, यहाँ पर आपका ई है, और आपको यहाँ पर दोस्तों ई कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। एप्पल, एप्रिशिएट, अप्लाई, एप्लीकेशन या अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे सबसे पहले हम लोग अपॉइंटमेंट, देखिए APP आपका 4 जगह APP है, और सो आपको समय दिख रहा है उत्तर में 5 5 5 5, तो नंबर 1 पर तो आपका 5 वाला आएगा। ठीक है, अब नंबर 2 पर आप देखिए कौन सा आएगा, 3 वाला आएगा या 1 वाला आएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर है, 3 1 3 1 यहाँ पर देखा है। तो देखिए नंबर 3 वाला, नंबर 2 पर कौन सा आएगा, 3 वाला 1 वाला, मतलब या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, इन दो में से कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखिए अपने आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए APP, फिर देखिए एल के बाद यहाँ पर ई है, यहाँ पर वाई है, तो कौन सा आएगा, क्या है, एल के बाद क्या है, ई है, या ये मतलब ई है, एल का बाई है, तो ये वाला नंबर 2 पर आएगा। अब दोस्तों ठीक है, अब रुक जाइए, अब आपके बचे कितने हैं, अब आपके बचे हैं सिर्फ 3। अब आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है। ठीक है, APP यहाँ पर भी है, APP यहाँ पर भी है, APP यहाँ पर भी है। एल के बाद यहाँ पर आपका है ई पहले आएगा, फिर एल के बाद आपका आई वाला आएगा, आई वाला आएगा तो ये आएगा नंबर 3 पर, फिर एल के बाद आपका आएगा वाई वाला। ठीक है, तो कितने पर आएगा, 4 पर आएगा, और फिर ये वाला आएगा आपका आएगा 5 पर। तो आप देखिए दोस्तों अब कितना वाला आपका वाला, 1 नहीं 5 कामा 1 कामा 4 3 और 2, 5 1 4 3 2, 5 1 4 3 2, ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सही से आप देख लीजिएगा, पहले नंबर 5 वाला आएगा, फिर उसके बाद देखेंगे देखिए APP सब कहीं है, तो फिर लास्ट में आपका एल वाला पहले आएगा, एल में ई वाला आएगा पहले, तो नंबर 2 पर आ गया, फिर 3 पर आई वाला आएगा, नंबर 4 पर वाई वाला आएगा, नंबर 5 पर क्या आएगा आपका 2 वाला। ठीक है, तो आपका बी वाला करेक्ट होगा। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा, जब भी आपका स्टाफ से हो, ठीक है, स्टाफ से आपका होता है, और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर लाइन रखे हो। ठीक है, इस प्रकार देखिए 1, तो आप गिनेंगे इसे 1 2 गिनेंगे, और 1 2 होता कितना है, 3 होता है, तो इस वाली आकृति पे आपके 3 हो गए। अब दोस्तों इसके ऊपर आपने एक लाइन कर दी,
तो आपको इसमें 2 से गुणा कर देना, तो आपको हो जाएंगे 6। अगर इसके ऊपर आपने एक और लाइन कर दी तो आपके 3 और बढ़ गए, तो आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 9। तो मतलब इस प्रकार से आपके यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 1 2 हो रहा है तो इसके टोटल हुआ 3, यहाँ पर तो 1 2 हो रहा है, यहाँ पर टोटल हुए 3 और यहाँ पर भी हुए 3। तो कितने आपके हुए टोटल, आपके 9 हो जाएंगे। यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल समझिएगा आप लोग, यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 9। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 26 नंबर। और यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह उदिक्त स्थानों पर क्रमबद्ध रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब मैंने जूम कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको 4 4 के हटा देना है एक तरफ। ठीक है, 4 4 को हटाना है एक तरफ, इस प्रकार से कर लिया आपने है। अब दोस्तों आप देखते आइए, बदलते आइएगा। देखिए आप दोस्तों, अगर आप दूसरे को देखेंगे, यहाँ पर ए डबल बी, यहाँ पर ए बी बी है, तो यहाँ पर बी लग जाएगा बीच में इसके। ठीक है, और इसमें देखिए लास्ट में यहाँ पर ए है, लास्ट में यहाँ पर ए है, तो इसका यहाँ पर लास्ट में आएगा, यहाँ पर लास्ट में आएगा। इसके बीच में आपका बी आ जाएगा, इसमें लास्ट स्टार्ट में ए आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, आपका बी ए बी ए आपका इतना आ रहा है, बी ए बी ए, मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 26 के बाद 27 नंबर। यहाँ पर आपको देखना है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी आकर सीमेंट ईंट भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध को भली बात दर्शाती है। सीमेंट ईंट भवन, देखिए भवन का निर्माण होता है तो उसमें सीमेंट और ईंट की जरूरत होती है। तो भवन तो आपका पूरा होगा इस प्रकार से, आपका ईंट और इसके मतलब एक होगा ईंट, एक में होगा भवन, एक में होगा मतलब ईंट, एक में होगा सीमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार सीमेंट और ईंट मिलकर आपका जो है मतलब मकान आती है। तो आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर को, यहाँ पर देखिएगा फटाफट से, और प्रश्न आकर आपको देखिए उत्तर आकर देख रखिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो पहले वाला जिस प्रकार से, दूसरा वाला संबंध इस प्रकार तीसरे से चौथा वाला होगा यहाँ पर। तो अच्छी तरीके देखिएगा यहाँ पर। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों अगर हम एक दर्पण रखें इस प्रकार से, और दोस्तों इस वाले पूरे चित्र को पलट दें, तो आपका बन जाएगा बिल्कुल उस टाइप से। अगर आपने दर्पण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, दर्पण रखेंगे पलट देंगे तो आपको बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर रखना है, दर्पण रखना है, पलटेंगे तो आपका जो इधर है तीर वाला आपका इधर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से इधर हो जाएगा, इधर वाला आपका इस प्रकार से हो जाएगा, और बीच वाला आपका इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है 29 नंबर। यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, सवाल को अच्छी तरीके से समझिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल है। विद्यार्थी की एक पंक्ति में अवनीश बाईं ओर से 7वें, मनुष्य दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। देखिए अवनीश को हम लिखेंगे ए और मानुषी को लिखेंगे एम। तो स्टार्टिंग में देखिए कह रहा है कि बाईं ओर से और दाईं ओर से, ये किधर से है, ये आपका है बाएं ओर से। ठीक है, बाएं ओर से है, आपका इधर है दाएं ओर से। ठीक है, ये इधर दाएं ओर से है। तो कह रहा है कि अविनाश बाईं ओर से 7वें नंबर पर है, ये नंबर 7 पर है, 7 पर है, कौन है, अविनाश, इधर से बाईं ओर से। और ये मानुषी है वो दाएं ओर से 12वें नंबर, ये है 12वें नंबर पर, ये पीछे से है। ठीक है, दाएं ओर से 12वें नंबर है, ये कौन है, मानुषी है। ये आपसे कह रहा है, ये बात दोस्तों सभी के समझ में आ गई होगी। अब आगे कह रहा है कि यदि जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अब ये वाला आपका चला गया यहाँ पर, इसके स्थान पर आ गया ए, इसके स्थान पर आपका आ गया एम। अब क्या हुआ, तो लिखा है अविनाश बाईं ओर से 22वें स्थान पर आता है। अब अविनाश क्या होता है, अविनाश जो बाईं ओर था यहाँ से आ गया कितने नंबर, ये आपका आ गया है 22वें नंबर पर। कहाँ पर आ गया, 22वें स्थान पर आ गया है। बात आप कैसे समझ आएगी होगी। पूछा गया है तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब दोस्तों देखिए आप, बिल्कुल सिंपल सवाल आपके लिए हो गया ये वाला, अगर आपने सही समझ लिया होगा तो। अविनाश इधर से है इस नंबर पर मतलब 22 नंबर पर है, इधर से दोस्तों ये मानुषी जो है वो इधर 12 नंबर पर है, और इन दोनों का स्थान तो एक ही है, इन दोनों का स्थान तो एक ही होगा, चेंज कर दिया इनको तो स्थान तो भाई आ गया। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग लेफ्ट से राइट से अगर देखेंगे हम लोग, तो लेफ्ट से आपका हो रहा है 22 नंबर, राइट से आपका हो रहा है 12 नंबर, दोनों को ऐड करेंगे और माइनस का आप कर देंगे 1, तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। कुल विद्यार्थी कितने होंगे यहाँ पर देखिए, जोड़िएगा 2 2 4, 2 1 3, माइनस का 1, तो आपका जो है उसमें कितना 33। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 33 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल को समझिएगा, यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तराकृत किस प्रकार से होगी। ठीक है, देखिए मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर ना दिख रहा हो देखिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ इसे, आपको दिख जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका MN जो है वो एक मान लीजिए दर्पण रखा है। ठीक है, ऊपर की तरफ। अब आपको इसके ऊपर बताता है कि ये ऊपर मतलब किस टाइप से आपका बनेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, ताकि पता लग सके कि कितने बच्चे यहाँ पर तैयारी, जिनके बच्चों की अच्छी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ दोस्तों एक बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।